हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो श्री शोमक्स चैनल। तो आपने हम लोग के फर्स्ट एपिसोड तो देखा है एंड बहुत सारे प्रेम के लिए धन्यवाद। एंड हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं विद आवर सेकंड एपिसोड। हेलो सर। नमस्कार तो देखने वालों को। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट राशि के ऊपर विच इज द लिब्रा। तो लिब्रा के हेल्थ के ऊपर आपका क्या राय है? तुला राशि, हाँ, ये शुक्र की द्वितीय राशि है। शुक्र की पहली राशि वृषभ राशि थी, तो तुला राशि शुक्र की द्वितीय राशि है। और चूंकि शुक्र जो है भौतिक सुख का कारक ग्रह माना गया है, अब तुला राशि वाले जो है, चूंकि भौतिक सुख मतलब हर प्रकार का सुख साधन, हाँ, इसे भोगते हैं वो। और तुला राशि को राजा महाराजाओं की राशि कही जाती है शास्त्रों की माने तो ये राजा महाराजा वाला आचरण दिखाने के चक्कर में अपने हेल्थ के प्रति केयरफुल नहीं रहते। और यही कारण है कि चूंकि 2026 जो वर्ष है वो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होंगी। इनका हेल्थ बिगड़ेगा, इनको आंखों से जुड़कर समस्याएं आने के पूर्ण संकेत हैं। हड्डियों में दर्द या चोटें आने की संभावनाएं बिल्कुल दिख रही हैं। और यहां तक कि कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर, ये प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूं, तो हेल्थ को अगर माना जाए तो हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही होंगे। अब प्रॉपर्टी, चूंकि मैं क्यों कह रहा हूं, प्रॉपर्टी कारण बनेगा मेंटल एंजाइटी का, जिसका रिपरकेशन जो है वो आंखों के ऊपर आ जाएगा। ओके, आप कहेंगे कि कैसे इसका रिपरकेशन आएगा? आंख जो है न्यूरो प्रॉब्लम का कारण बनती है, और न्यूरो प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। तो इनके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस बनेगा वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड बातों का, वो हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट लेकर आएगा। अच्छा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल प्रॉपर्टी मैटर पर इनसे मैं कहूंगा कि ज्यादा बातचीत में न जाएं। जो आपके हिस्से में यहाँ लिखा है, जो मालिक ने तय किया है, वो तो आप मांगे, उसके लिए आप न मांगे, हर सूरत में वो आपका ही है। और अगर नहीं लिखा है तो वो आपको मिल नहीं सकता, चाहे आप एड़ी चोटी का बल लगा लें। ओके, इसीलिए स्वास्थ्य पर मैं प्रॉपर्टी को भी लेकर के आया, इसको मैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने लीड किया। ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द एजुकेशन, उन लोग के एजुकेशन लाइफ। पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, जो बच्चे हों चाहे बड़े स्टेजेस में हों, यानी हायर स्टडीज कर रहे हों, तो तुला राशि वालों के लिए एजुकेशन जो है वो अच्छा परिणाम लाएगी। ओके, और अच्छे परिणाम आएंगे इनके। और बहुत दिनों से तुला राशि वाले लोग स्ट्रगल कर भी रहे थे, तो इस वर्ष 2026 में देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छे परिणाम वो पाएंगे, प्राप्त करेंगे। और उनके करियर के बारे में आप क्या बताएंगे? ऑब्वियसली करियर भी इनका अच्छे जोन पर जाने को दिख रहा है, ओके, तो नेचुरली इन्हें अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे, नौकरी के चांसेस बन जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसे लोग स्वाधीन रूप से कर्म करना पसंद करते हैं, पराधीन रहकर नहीं, तो नेचुरली वो बातें भी बन जाएंगी इनके लिए। तो देखिए, समय आपका जब आ रहा है तो फिर सब तरीके से आ रहा है। वाओ, ये तो मेरा ही राशि है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। जी बिल्कुल। उनके जो होना भी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जी। उनके बारे में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी की बात अगर की जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन की बात की जाए, तो तुला राशि वाले जो है, वैसे तो देखिए मैंने अध्ययन किया ज्योतिष शास्त्र का, तो ये संचयी मस्तिष्क वाले होते हैं अवश्य। क्या मैंने कहा? संचयी थॉट प्रोसेस रखते हैं और पैसा थोड़ा जमा भी लेते हैं, पर एक झटके में वो जो मैंने कहा ना भौतिक सुख साधन, हाँ, तो अपने लिबास या वस्त्र या कोई कॉस्मेटिक्स चीजें हों, फीमेल हो तो कॉस्मेटिक्स चीजें, या फिर यानी प्रोडक्ट्स, या फिर मेल हो तो घूमने फिरने या होटल रेस्टोरेंट पर अचानक से इनका बड़ा रकम स्वयं का खर्च हो जाता है। वो जो कहते हैं ना राजा महाराजा वाली राशि, मैंने पहले ही कहा, तो वो शानो शौकत दिखाने के चक्कर में जो पूंजी थोड़ी बहुत जमा हुई थी ना, वो निकल जाती है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, ऊपर वाला पैसा दे रहा है आपको, तो उसको एंजॉय करना चाहती है तो एंजॉय कीजिए, किसने मना किया आपको, पर अपने पास आने वाले महीनों का कुछ जमा भी कर लीजिए। अच्छा, हाँ, ये आपने सही कहा। यहाँ गिलास पड़ा हुआ है पानी का, हाँ, आप एक ही बार में पूरा पी लेंगी तो फिर बाद में प्यास लगेगी तो क्या क्या पिएंगी? पिएंगे? तो आपको मुझसे मांगना पड़ेगा। वेरी सिंपल।
और उनका जो शेयर मार्केट है जो जुड़े हुए हैं उनके बारे में। शेयर मार्केट की बात की जाए तो चूंकि तुला राशि वालों की बहुत फिनेंशियली अच्छा समय उनके लिए आएगा, तो मैं कहूंगा कि शेयर बाजार में निवेश करें, पर समय को समझते हुए। और ये डिपेंड करता है कि इनकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, ओके। और वो कौन से डिग्री में बैठा है, या कौन सा कैसा नक्षत्र है, किस नक्षत्र की प्राप्ति है, इसके ऊपर ये रिलाई करता है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि चांसेस ले सकते हैं एक लिमिटेड एक्सटेंट पर। ओके जी। उनका जो लव लाइफ है उसके बारे में बताइए। तुला राशि वालों का लव लाइफ वैसे तो थोड़ा सा उछलता कूदता हुआ नजर आता है, कभी बहुत बढ़िया, कभी ग्राफ नीचे की ओर। ये भी शेयर बाजार की तरह उछलता कूदता है इनका। तो कभी कभी बहुत उमंग और तरंग और सब कुछ इनमें आपको देखने को मिलेगा, बहुत उत्साहित रहते हैं। और दिक्कत क्या है, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मैं वो ज्योतिषी नहीं हूं कि इधर उधर घुमा फिरा के कहूं इन राउंड अबाउट वे में। आई हैव स्टडीड एस्ट्रोलॉजी एंड लर्न फ्रॉम माई गुरु बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड वो मालिक। तो कहूंगा ये इनका शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, हालांकि ये बेसिकली बहुत शांत होते हैं, बस शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर पर इनको कंट्रोल करना चाहिए। वो जो अल्प समय का जो क्रोध है या गुस्सा है, कभी कभी ये अच्छे अच्छे रिश्तों को ले डूबता है इनके लाइफ में, उस पर इल रिपरकेशन यानी इल इफेक्ट आ जाता है। तो ये रिपरकेशन ना आए, ये मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से। और आपको भी सजग सचेत होकर चलना पड़ेगा। मैं खुद भी शॉर्ट टेम्पर ही हूँ। मैं गलत बोलता नहीं, मैंने बोलने से पहले दावा किया। मुझे जितने लोग यहाँ पर ला करके किसी दिन, दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे सामने बाकायदा लोगों को ला दीजिए, और जितने लोगों को मैं कुछ फलादेश करूंगा, चाहे आपके टीम के हों, यूनिट के हों, या फिर बाहर के आपके घर वाले, दोस्त मित्र कहीं के, एक भी बात मेरा डिनाई नहीं कर सकेंगे। तुला राशि वालों को एंग्जाइटी भी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक एंग्जाइटी में चलते हैं, घर वालों को समझने नहीं देते, पर मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास बच नहीं पाएंगे। जबरदस्त एंग्जाइटी कैरी करते हैं, फेस कहता कुछ है या दिखाना कुछ और चाहते हैं, बोलते नहीं, थोड़ा सा प्राइवेट रखते हैं बातों को। आप मेरे बारे में बता रहे हो, सब लग रहा है। देखिए, मैंने कई जो सेलिब्रिटीज है मेरे पास जब आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, जैसे रंजीत मल्लिक, सब्यसाची, सौरभ गांगुली जी से भी बात मैं 2010 में 2 बार मिल चुका हूँ। इतनी दूरी से बातचीत हुई है, और उनको भी मैंने जो बातें कही उनकी राशि और लग्न को देखकर 16 ने सच निकली। यहाँ तक कि IAS IPS वगैरह जो होते हैं, ये लोग तो इतने इंटेलेक्चुअली या पढ़े लिखे होते हैं, ये व्यर्थ की बातें, वो राहु केतु और शनि मंगल का कहानी सुनने नहीं आते किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। वो मेरे पास आ रहे हैं, और IAS IPS से बाकायदा मैं कई IAS IPS से मिल चुका हूँ, तो मैं फलादेश करता हूँ और वो नोट डाउन करके ले जाते हैं। टाटा मेडिकल हॉस्पिटल का नाम सुनी होंगी, वहां के कैंसर रिसर्चर मेरे पास आए हैं, और उन्हें बाकायदा एक चिट्ठी लिख करके दी है, मुझे इतना बड़ा रिव्यू दिया है। तो ऐसे लोग व्यर्थ का रिव्यू नहीं देते, और मेरे मांगने पर नहीं देंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी, और वो अगर प्रॉपर्ली इंप्रेस नहीं होंगे तो नहीं देने वाले। हाँ जरूर। तो प्रेडिक्शन अगर उस लेवल का रहा तब तो, अभी तो मैंने आपकी जन्म कुंडली नहीं देखी मैडम। जो आम जनता है उनकी जन्म कुंडली नहीं देखी, बस तुला राशि से मैंने जनरल कहा 55 to 65% तो मेरे ख्याल से इससे अधिक ही मिल चुके होंगे आपसे। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे विद नेक्स्ट राशि विच इज स्कॉर्पियो। यस, वृश्चिक राशि। हाँ, उनके जो हेल्थ के बारे में पहले हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त राशि है ये गुप्त राशि है, तो ये बहुत ही अलग तरीके से, रहस्यमय तरीके से चलते हैं। इनका एक अलग स्टाइलाइजेशन होता है, पर इनका स्टाइलाइजेशन बहुत ही कह सकते हैं हटकर होता है, लोगों से सभी से जुदा, अलग। पर ये भी है कि इनका ये सोच, ये प्रोसेस जो है इन्हें कभी कभी बहुत ऊपर ले जाता है, एक्सट्रीम हायर लेवल पर ले जाता है, और कभी बिल्कुल एक्सट्रीम लोअर लेवल पर भी लेकर आता है, पाताल पर। ऐसे लोग या तो बिल्कुल पाताल में छिप कर रहते हैं, या फिर एक्सट्रीम हाई। नहीं, समझाने का तात्पर्य ये नहीं कि पाताल में काम करते हैं। कहने का मतलब है या तो बहुत ही लोअर क्लास का कर्म कर बैठते हैं, चाहे वो पाप हो, अधर्म हो, ये इनके प्रकार वो समझ रहे होंगे। क्रुद्ध मत होइए, मेरे से आदमी सच बोल नहीं आया है। और या तो बहुत जबरदस्त लेवल पर जाते हैं, अर्थात ये ऑर्डिनरी नहीं होते। ये पहली बार आपने पता किया होगा शायद आज। हाँ, शायद ना। हाँ जरूर। आप बताएंगे कि इस तरह का तथ्य कभी किसी से सुना है क्या? नहीं। थैंक यू मैडम। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की बात की जाए, यहीं से आरंभ करूंगा। हाँ। तो हेल्थ जो है इनके लिए
बिल्कुल स्पेसिफिक कहूंगा वो ये है कि इनके कमर में समस्या होगी। 2026 जो वर्ष है, कमर में समस्या होने वाली है। दूसरी बात है, इनके साथ एक और तकलीफ होगी, वो है उदर को लेकर। उदर मतलब पेट। वैसे भी इनको समस्याएं आती रहती हैं पेट को लेकर, और अधिक होंगी 2026 में। सावधानी बरतेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, संभल कर खाइए, सब कुछ आपका है, पर आवश्यक नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ ग्रहण कर लेना है। अच्छा, तो उनके जो एजुकेशन लाइफ है उनके बारे में बताइए। एजुकेशन लाइफ जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे एकेडमिक स्टेज के हो चाहे हायर एजुकेशन, तो पढ़ाई लिखाई में इनका दिल थोड़ा कम लगेगा, मन कम लगेगा 2026 में। पर ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं ले आएंगे। तीव्र बुद्धि, तीव्र मस्तिष्क के हैं, तो कम भी पढ़ाई लिखाई करेंगे तब भी अच्छा मार्क्स ले आएंगे। तो मैं बस इनसे आग्रह करूंगा, जब आप में इतनी बुद्धिमानी है और आप समझदार हैं, तो थोड़ा सा अधिक समय आपको देना पड़ेगा अपने पढ़ाई लिखाई पर, समय निवेश करना पड़ेगा, तो फल अच्छे ही प्राप्त होंगे। उनके जो करियर है उनके बारे में बताइए। करियर की बात की जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों का करियर जो है 2026 वर्ष नया अपॉर्चुनिटी और नए पद, नए अधिकार लेकर आपके सामने बिल्कुल लगभग आ खड़ा हुआ है। बस समय का कांटा घूमने की देर है। अच्छा, मतलब आप अपने गंतव्य स्थान से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, तो लगभग वो आ पहुंचे हैं। तो बस थम्स अप कहना है उनको। और All उनका the very जो best. फाइनेंस है, फाइनेंशियल कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन उनका जो है बिल्कुल अच्छा बनेगा। 2026 से उनके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, मैंने कहा भी। तो यहाँ से वो आगे की ओर बढ़ेंगे और बहुत अच्छी गति से बढ़ेंगे, तीव्र गति से। उन जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे शेयर में। बाजार से जुड़े हुए हैं जो लोग, जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वर्ष 2026 में शेयर पर अगर थोड़ा सा कम ही इन्वेस्ट करें तो बेहतर है। मैं खराब तो नहीं कहूंगा, पर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए, एटलीस्ट अप्रैल तक। इसके बाद आप कैलकुलेटिवली खेलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो इट्स ओके, नो इश्यूज। नेक्स्ट उन लोग के जो पर्सनल लाइफ है, उन लोगों का पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। पर्सनल लाइफ यानी प्रेम प्रसंग, हाँ, जो मैरिज लाइफ में है उनके बारे में तो कहूँ तो ये तो छिपे हुए प्रेमी हैं या प्रेमिकाएं हैं। छुपा रुस्तम। तो छुप छुप, अब कहेंगे कि इश्क या प्यार तो छुप कर ही करनी चाहिए, दिखावे की चीज है नहीं। पर आजकल सब कुछ दिखावा हो चुका है। लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं होटल में, तो कह सकते हैं सेल्फी लेकर के लोगों को बतलाते हैं कि देखो मैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ आया हूं। पर वृश्चिक राशि वाले इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही करते हैं, बिल्कुल छिपाते हैं, तो आप लोग सही हैं। बाकी 11 राशि वाले इस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। जो जिनका स्ट्रेंथ है वो तो कहना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वाले प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी, पर ऐसे लोग थोड़ा बहुत कभी कभी उलझ जाते हैं झगड़ों में, ये भी इनकी आदत होती है। तो कोई बात नहीं, जहां प्यार है वहीं टकराव है। तकरार कहाँ होती है? प्यार जहां है, जहां मोहब्बत है वहां अनबन भी है। तो ये तो परिपूरक है। लोग कहते हैं कि एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, मैं विपरीत शब्द नहीं कहता, ये परिपूरक है। अगर किसी से किसी का प्यार है ना मैडम, तो वहां पर टकराव की स्थिति बनेगी, तकरार होंगे, अनबन होगी, तो वही तो प्यार का सिंबल है। अदरवाइज अगर बिल्कुल सूखा सूखा प्यार होगा कि सिर्फ एक दूसरे को आई लव यू कह रहे हैं, तो मैं इससे प्यार मानता नहीं। वो बिल्कुल चिट्ठी या कागज पर प्यार हो रहा है। तो समझ ही रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर संभल कर भी चलने की बात है और थोड़ा सा रिश्ते को बनाए रखने की बात है, बाकी तो सब ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे विद आवर नेक्स्ट राशि व्हिच इज सैजिटेरियस, धनु राशि। हाँ, उनके जो हेल्थ के बारे में, उनके बारे में बताइए पहले। धनु राशि वाले जो है, ऐसे तो व्यक्तित्व इनका जो है बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से देखने में स्पिरिचुअल,
एक्चुअली होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, पर देखने में स्पिरिचुअल भव्य आकृति वाले नजर आते हैं। और ऐसे लोग का स्वास्थ्य जो है 2026 के लिए, मैं अगर कहूं धनु राशि वालों के लिए, तो हेल्थ इश्यूज आपको आने वाले हैं बहुत ही, और नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए कह सकते हैं स्नायु से जुड़कर समस्या आएंगी, चर्म रोग या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के संभावनाएं हैं। दंत और कंठ को लेकर, दंत यानी दांत और कंठ को लेकर प्रॉब्लम बिल्कुल दस्तक दे रहे हैं दरवाजे पर। तो थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ किया कि हेल्थ विल बी एट स्टेक। तो बहुत सावधानी बरतनी होगी इन्हें स्वास्थ्य को लेकर। अगर अपने आप को, हालांकि ये स्वास्थ्य को लेकर सजग होते भी हैं, पर ऐसा ना हो कि आप सजग होते होते काफी देर हो जाए, ऐसा भी। तो उनके जो एजुकेशन है, स्टूडेंट्स के बारे में बताइए। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिस स्टेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी और परफॉर्मेंस अच्छे होंगे। हालांकि पिछले 2 वर्षों से धनु राशि वालों के लिए ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई का वर्ष नहीं रहा, पर इस वर्ष उन्हें पढ़ाई लिखाई में अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, ये तय बात है। और उनके जो करियर होंगे उसके बारे में, करियर की बात अगर की जाए धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2026 में, तो फिर ये करियर जो है, ऐसे लोग जनरली स्वाधीन रूप से कर्म करना पसंद करते हैं। खैर, जो भी कर्म क्षेत्र से जुड़े, तो वहां पर इनको एवरेज और एवरेज से थोड़ा ऊपर का परिणाम प्राप्त होगा। बहुत बेहतर तो मैं नहीं कहूंगा, पर प्रयासरत रहिए, देखिए उस मालिक की कृपा कब बन जाए आप पर। और उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन होंगे उनके बारे में, आर्थिक स्थिति जो है इनकी, वो पहले की तुलना में बेहतर होगी वर्ष 2026 में। और विशेषकर जून जुलाई के बाद से। अच्छा, बिल्कुल, ये तो बढ़िया है। और उनके जो लोग जुड़े हुए, जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताइए। शेयर मार्केट का जो कंडीशन है धनु राशि वालों के लिए, मैं कहूंगा कि ये धनु राशि वाले शेयर बाजार में खेल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, पर लॉन्ग टाइम निवेश करें, शॉर्ट टाइम नहीं, उसमें बेनिफिट होगा। अच्छा, और उनको उनके जो लव लाइफ है उनके बारे में बताइए। धनु राशि वालों का लव लाइफ जो है, यानी प्रेम प्रसंग में या फिर जो मैरिड हैं, कह सकते हैं आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अब पहले से थोड़ी बहुत अच्छी दिशा की ओर आ रही है। आपने समझ लिया है अब कि रिश्तेदारी जो है किसी भी सेंस में हो, आपके पार्टनर के सेंस में अगर विशेषकर बात की जाए, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग तैयार करनी बहुत आवश्यक होती है। तो ये इन्हें समझ आ चुका है। हाँ। तो अब 2026 इन्हें ये पैगाम दे चुका है, और 2026 में ये इस परफॉर्मेंस को देंगे भी, तो लव लाइफ में इनको सुखद परिणाम तुलनात्मक दृष्टिकोण से, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छे परिणाम होंगे, पर लव लाइफ इनका पहले की तुलना में, 2025 की तुलना में, 2024 की तुलना में, जैसा इनका 2024 और 25 पहले गुजरा था, अब 2026 बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, बिल्कुल अच्छा होगा। नेक्स्ट राशि जो है वो है कैप्रिकॉर्न, उसके बारे में बताएं, उनका हेल्थ कैसा जाएगा। मकर राशि वाले, हाँ, मकर राशि वाले जो हैं, बिल्कुल कह सकते हैं घर के शेर, ये नहीं कहूंगा बाहर जाके ढेर, घर के शेर। हाँ। तो घर के शेर हैं, मतलब घर में राजा, ये घर के राजा है, घर की रानी है, और इनके चाल चलन से आपको लगेगा जैसे लगता है कि करोड़ों या अरबों की संपत्ति होगी। अगर आपके कोई मित्र होंगे मकर राशि वाले, या तो इनकी बातचीत से लगता है कि 2-4 करोड़ के मालिक मालकिन होंगे ये, पर होते नहीं है। पर बातचीत में वो सब कुछ दिखावा है, कह सकते हैं कि बातचीत में वो उनका स्टाइलाइजेशन है, उनका वो रुतबा आ जाता है। वो कह सकते हैं आज के डेट में सो कॉल्ड एस्ट्रोलजर्स इसी को लगता है ऑरा कहते होंगे, क्या पता ऑरा ऐसे भी तैयार होता होगा, ये नया तरीका है। एनीवेज, मकर राशि वाले कर्मठ होते हैं। हालांकि आरंभिक जीवन में कर्म से भागते हैं, पर बाद में ये बहुत कर्म प्रधान व्यक्ति बन जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें करना
ये इनको पसंद है। इनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करने से भी एक, तो ये अपना एक समा बनाते हैं, उससे मूड बनाते हैं, फिर बाद में ऊपर वाला इनको वो स्थिति देता भी है लाइफ में। तो मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से आरंभ करते हैं मैडम। स्वास्थ्य जो है इनका, कह सकता हूं कंधा और गले में समस्याएं होंगी, गले और अच्छा। कंधे में समस्याएं होंगी मकर राशि वालों को, और होगी इन्हें नी में प्रॉब्लम। 2 चक्का वाहन से सावधान रहे, वरना चोटें आ सकती हैं, दुर्घटना के संकेत हैं। उनकी जो एजुकेशन लाइफ है उनके बारे में? जी, पढ़ाई लिखाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी चाहे वो स्कूल स्टेज के हों चाहे कॉलेज स्टेज में हों, वो मैं कहूंगा कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हम्म, प्रयासरत रहिए, और समय आपके फेवर में आ रहा है, तो वर्ष 2026 आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छे परिणाम लाकर देगा। पर इनमें एक और स्पेशलिटी होती है, ये इनका मेरिट कह ले या डिमेरिट। ओके। पता है क्या? क्या? ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई का जो प्रिपरेशन है ना, वो बिल्कुल 11th आवर तो अंग्रेजी में कही जाती है, 12th आवर के 1 सेकंड पहले लेते हैं। इस तरह की बातें हैं, सुन रहे होंगे तो उनको हंसी आएगी और लगेगा कि अरे सर मेरा बिल्कुल पोल खोल रहे हैं। पोल नहीं खोल रहा, आपके स्ट्रेंथ से आपको अवगत करा रहा हूं, क्योंकि अगर आप उस 11th आवर में जाकर प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं या सकती हैं, तो फिर और पहले से प्रिपरेशन क्यों नहीं? तो और अच्छे परिणाम हो सकते हैं मैडम। हाँ। ये तो ऑब्वियस है। तो बस यही कहूंगा उनसे कि थोड़ा सा और पहले से लगिए ना, ये सुख, ये अच्छे परिणाम आप ही को तो प्राप्त होंगे, किसी और को तो नहीं। उनके जो करियर जी। एंड रिलेटेड टू फाइनेंस, जी। इसके बारे में बताइए। फिनेंशियल कंडीशन जो है इनका स्वप्न ही रहता है कि बिल्कुल अपना सपना मनी मनी। हाँ। इन्हीं के लिए लगता है ये सब वर्ड्स आया होगा, लगता है खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते, तो बिल्कुल ढूंढो ढूंढो, तो ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गए। तो मकर राशि वालों का फिनेंशियल कंडीशन वर्ष 2026 में अच्छा रहेगा, बशर्ते ये उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। ओके। इनके साथ एक समस्या या एक चीज विडंबना वाली बात आ जाती है कि ये कभी कभी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और उस सोच में इतना अधिक समय बिता देते हैं कि अब पहले आप में ट्रेन निकल गई, चढ़ूं ना चढ़ूं, ट्रेन का समय हो चुका था, वो स्टेशन से खुल गई, इनका छूट गया ट्रेन। यही सोचते सोचते, तो इतना मत सोचिए। कभी कभी सोचिए, सोचना अच्छा होता है, पर बहुत अधिक सोचना नहीं। बहुत अधिक सोचने से क्या होता है, आपके हाथ से वो कर्म ही निकल गया, तो परिणाम तो आपके हाथ में रहे ही नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अब कर्म पर भी उस सोच को बदलिए। नेक्स्ट है उन लोगों का शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं। शेयर मार्केट में इनका मैं कहूंगा वर्ष 2026 में नहीं खेलना ही बेहतर होगा। देखिए, हर वर्ष हर किसी के लिए, हर कुछ काम के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, जरूर। हो भी नहीं सकता, हर लिहाज से नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? क्यों? गोल्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? सोना। सोना। सोने में सुगंध नहीं होती। सुगंध होती है क्या? नहीं। गन्ने में फूल नहीं होता। हाँ। चंदन में कभी फल नहीं उगता। हाँ। राजा महाराजा कभी भी दीर्घजीवी नहीं हुआ करते। महाज्ञानी या महागुणी व्यक्ति कभी भी महाधनवान नहीं बनते, क्योंकि सभी को मुकम्मल ये जहां नहीं मिलता। कभी कहीं किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। नो वन वॉज, नो वन इज एंड नो वन शैल बी एवर अकॉम्प्लिश्ड इन दिस वर्ल्ड। कोई भी 16 कला पूर्ण नहीं हो सकता इस दुनिया में, है भी नहीं। चंद्रमा में भी दाग है ना मैडम? हाँ। आप कहेंगे सूरज, तो सूरज तो अकेला है, उसके पास कोई नहीं जा सकता। उन लोगों के जो लव लाइफ है उनके बारे में बताइए। तो लव लाइफ जो है थोड़ा संभल कर चलना है इनको। हर जगह पर एटीट्यूड रखना या दिखाना सही नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि इस एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में आप अपने प्यार से वंचित हो जाए, तो फिर ऐसा एटीट्यूड दिखाने से क्या लाभ? कभी कभी हमारे जिंदगी में मैडम हम इतना अधिक एटीट्यूड दिखा देते हैं किसी को या अपने पार्टनर को, प्यार की अपेक्षा में, कि वो रिश्ता ही टूट गया। तो उसके बाद आप रोइए,
रोने का इमोजी भेजिए, सॉरी लिख करके भेजिए, क्या लाभ? रिश्ता तो जा चुका आपसे हाँ। दूर। तो कभी कभी हम कोई चीज की कदर समझ नहीं पाते उसके रहते, हाँ। तो समय स्वयं समझा देता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्वेरियस के बारे में। कुंभ राशि, यस, उनके जो हेल्थ ज्योतिष शास्त्र कहता है, हाँ। पहले बता दो, कुंभ हाँ। राशि में अमृतपान हुआ था। इनसे अधिक स्पिरिचुअल या इनसे अधिक ज्ञानी या महाज्ञानी या इनसे अधिक आध्यात्म का ज्ञान या आध्यात्मिकता या इनसे अधिक निष्पक्ष या ईमानदार राज्य या देश में नहीं कहूंगा, वर्ल्ड लेवल में कोई नहीं होता। पूछिए क्यों? क्यों? देवताओं ने अमृतपान इसी राशि में आकर किया था और इसी राशि में अमृत वर्षा हुई थी। अच्छा। कुंभ मेला या कुंभ स्नान का नाम सुनी होंगी। हाँ हाँ हाँ। किसी और राशि के नाम पर मेला या स्नान है? नहीं। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं कुंभ राशि का हूं, ये भी मेरा स्ट्रेंथ है। कुंभ राशि वाले बहुत निष्पक्ष होते हैं और किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। ये देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते। ये बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं, चढ़कर बोलते हैं, जो सच है वही बोलते हैं। और ऊपर वाला भी इनको मदद करता है। क्यों? इसका भी कारण है। लाभ की राशि है, काल पुरुष यानी मेष से गिनिए तो 11 नंबर की राशि है। हाँ। 11 लाभ होता है ना, पहले के जमाने में 11 रुपए लाभ दिया जाता था, लाभ हाँ, का हाँ, चिन्ह। हाँ। तो ये कोई भी जगह पर चले जाएं, इन्हें लाभ प्राप्त हो जाता है। कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य 2026 वर्ष 2026 के लिए मैं कहूं तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे। इनको थोड़ा बहुत कमर में समस्या आएंगी, पीठ में समस्या आएगी। इनको आंखों से जुड़कर कुछ समस्या आने के पूर्ण संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो बी केयरफुल। ओके जी। इनके जो एजुकेशन लाइफ है उनके बारे में बताइए आप। एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं बच्चे हों, चाहे हायर स्टडीज में हों, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए अभी जो समय है वो थोड़ा बहुत तो इनिशियल 3 महीने इनके लिए चैलेंजिंग होंगे, पर मई के बाद से इनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके करियर के बारे में बताइए। करियर 26 वर्ष 2026 जो है इनके लिए बहुत बेहतर है। अच्छे अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगे और जॉब में ये रहते हैं पर बहुत कम, तो जहां भी हों, जिस किसी कर्म क्षेत्र से जुड़ करके हों, वहां इनको सफलता प्राप्त होगी। डेडिकेटेडली अपने काम को करें। सिर्फ देखने का विषय है कि इनकी जन्म कुंडली में सूर्य किस पोजीशन में है, क्योंकि वर्ष 2026 जो है वो सूर्य को रिलेट कर रहा है ना, तो हर राशि के सेंस में ही सूर्य की पोजीशन को देखना अति आवश्यक हो जाता है। पर उनके फाइनेंशियल हाँ बोलिए। पर अच्छे होंगे, पर रिजल्ट अच्छे होंगे। ओके उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन होंगे उसके बारे में बताइए। फाइनेंशियल कंडीशन यानी इकोनॉमिकल कंडीशन भी जो है, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी इनकी। और आर्थिक स्थिति अच्छी इस तरह से होगी कि इनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अचानक मिलेंगे। इनको जो भी मिलते हैं ना, कुंभ राशि वालों को कभी भी सिस्टमेटिकल रुपए नहीं मिलते। ये इनका स्ट्रेंथ होता है। ये अचानक 2 महीने में ही 10 महीनों की कमाई कर लेते हैं। अच्छा। तो क्यों करते हैं वो कभी मैं बताऊंगा। एक बात मैं बताऊं मैडम, सभी दर्शकों के लिए, आपको भी बहुत सुनकर शायद अचरज होगी, कितना हैरान होंगी वो तो आप बताएंगी। राशियों का जो छवि होता है ना मैडम, हाँ। कोई ज्योतिषी समझ नहीं पाता इसे। अगर ज्योतिषी राशियों का छवि समझ जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र को एक अलग लेवल पर ये ले जाते, फिर व्यर्थ का व्यवसायिक बातें नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं बेचते। मेष राशि में दी रैम का छवि क्यों है 99% एस्ट्रोलजर नहीं बता सकेंगे। मिथुन राशि में 2 लेडी को दिखाया गया है, जुड़वा। हाँ। क्यों? और वहां पर एक छुपा हुआ एक कहानी भी है, वो गदा और वीणा ली हुई है। क्या रीजन है इसका? 99% प्लस एस्ट्रोलजर नहीं बोल सकेंगे इसको। तो जो ज्योतिषी इसका कारण ही नहीं बता सकेंगे कि दी क्रैब क्यों है कर्क राशि में। हाँ। तुला राशि में वाणिक तराजू लिए क्यों खड़ा है। वृश्चिक राशि में क्यों स्कॉर्पियन है और वहां पर छिपे हुए भैंस में ईगल भी है। क्यों? इनका नेचर क्या है? ईगल और स्कॉर्पियो वाला होता है क्या? नहीं। फिर छवि क्यों है? मीन राशि में 2 मछलियों के छवि हैं, एक ऊर्ध्वमुखी दूसरा निम्नगामी। क्यों भला? तो जो ज्योतिषी ये सब बतला ना सके वो भला ज्योतिषी क्या है? और वो आप लोगों की जन्म पत्रिका में बैठे ग्रहों की स्थिति को देख करके आपका भविष्य निर्णय देगा? शेम ऑन देम, कुछ नहीं दे सकेगा, गलत सरत बताएंगे।
और आप लोग उसको सोचेंगे यही सत्य है, बाद में आंखें खुलेंगी, जब खुलेंगी तब तक समय बीत चुका होगा। आपके लाइफ का प्रीशियस टाइम जो है, मेरे गुरुजी कहते थे टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। कुंभ राशि वाला, मैं स्वयं पैसा नहीं मानता मैडम, मुझे कोई व्यक्ति पैसा दे नहीं दे, मैं एक चीज मानता हूं, मैंने अपने गुरु से जिसे एक चीज सिखा था कि मेरा वक्त अगर मेरे फेवर में हो, भगवान से वक्त मांग लीजिए, तो पैसे आपको चेज करते हुए आ जाएंगे। आपको पैसे के पीछे चेज नहीं करना पड़ेगा। मैं कभी पैसा चेज नहीं करता। कुंभ राशि वाले पैसे के पीछे चेज नहीं करते। याद रखिए, मैं एक स्पेशल नॉलेज दूं, कुंभ राशि वालों पर माता लक्ष्मी की स्पेशल कृपा होती है, और 2 राशियों पर होती है, कभी बताऊंगा इसको, लेकिन कुंभ राशि वालों पर सबसे अधिक स्पेशल कृपा होती है माता लक्ष्मी की। क्यों पता है क्यों? ये पैसे के पीछे भागते ही नहीं कभी। मैं कभी नहीं भागता पैसे के पीछे। मेरे घर वाले जानते हैं, वो बताते हैं कि व्हाई डोंट यू टेक मनी फॉर दिस थिंग, तुमने तो अपॉर्चुनिटी खो दिया। मैं घर वालों को बताता हूँ, पिताजी को भी बताया, मैंने अपॉर्चुनिटी खोया नहीं। मैं, बहुत लोग को लगता होगा कि ये एस्ट्रोलॉजर मुफ्त में बोल देते हैं किसी को, मैं यूं ही कुछ बातें किसी को बोल देता हूँ, किसी यूनिट को प्रेडिक्शन, तो लोगों को लगता है कि बेकार में बता रहे हैं, तो मुफ्त में बता रहे हैं तो उनकी वैल्यू घट जाती है। मैं अपने नॉलेज को एनहांस के लिए बोलता हूँ, और प्रेडिक्शन लग गया तो वो बाद में मेरा क्लाइंट बनकर 2 साल बाद आते हैं। तो बेनिफिट होता है, नॉलेज आपको पे करता है, पे बैक करता है। तो ये है बात। वो जो लोग जो जुड़े हुए हैं शेयर मार्केट के साथ, शेयर मार्केट कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में खेलना तुलनात्मक तरीके से अच्छा नहीं होगा, पर कुछ मॉनेटरी गेन उनको हो जाएंगे, ये तय बात है। ओके। और उन लोगों का लव लाइफ कुंभ राशि वालों का ये सबसे अधिक मूडी राशि है, मूडी राशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मूड पर ही काम करते हैं। और प्रेम के बारे में कहा गया, ये मैं नॉलेज स्पेशल दूं, कोई माता पिता अपनी बेटी के लिए अगर कोई लड़का खोजता है तो कुंभ राशि वाले सबसे अधिक रोमांटिसिज्म पैदा करते हैं, सबसे अधिक कह सकते हैं बेटर लाइफ, रोमांटिक लाइफ देते हैं अपने वाइफ को। किस तरह से, वो बहुत अलग एक तरीका है, मेरे गुरुजी मुझे बताते थे, और कुंभ राशि वालों में है। मैं ये तथ्य नहीं देता किसी को, ओपन फोरम में बोल रहा हूँ, नहीं देता। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे विद पाइसेस। उनके जो हेल्थ है उनके बारे में बताएं। पाइसेस मीन राशि, हाँ, अंतिम राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है ये। मीन राशि वालों का स्वास्थ्य जो है ना, वो तनुभाव यानी चेहरे, मुखमंडल को इस वर्ष बिगाड़ेगा। यानी मुखमंडल में क्या क्या आता है? कान, आंख, आपके नाक, होंठ, हाँ, यहां पर समस्या आ जाएंगी इनको। अच्छा। या या फिर चेहरे पर येन केन प्रकारेन, अर्थात जैसे तैसे भी क्यों ना हो, कुछ नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, चेहरा टूटेगा। भगवान नहीं करे ऐसा हो, पर मैथमेटिक्स तो यही कह रहा है। ओके जी। और उन लोगों का एजुकेशन की बात की जाए, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या हायर स्टडीज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक ऑन एन एवरेज टाइम पीरियड है। ओके। तो इस एवरेज टाइम पीरियड में अपने आप को तैयार कीजिए, और ये आपको क्या करेगा, उस जगह के लिए फॉर्म करेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ष आपको तैयारी करनी होती है। सोचिए मैडम कि आप किसी एक वर्ष में पौधा लगा रही हैं किसी, तो क्या उसी वर्ष वो फल देगा आपको? नहीं। तो आने वाला टाइम। एग्जैक्टली। तो अभी उनके लिए पढ़ाई में कंस्ट्रक्शन पीरियड है, मैं कहूंगा। ओके। पर परिणाम ऑन एन एवरेज प्लस ही प्राप्त होंगे। ओके। तो अच्छा है, यहाँ पर बुरा परिणाम तो प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनको। हाँ जी। उनके जो करियर रहेंगे उनके बारे में बताइए। करियर इनका बेहतर होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बनेंगे अच्छे, जॉब या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, तो यहाँ पर इनके चांसेस जो है बेटर परफॉर्मेंस करने के होंगे ही होंगे। तो बिल्कुल अच्छी स्थिति बनेगी, और ये जानते हैं किस तरह से इसका लाभ उठाया जाता है। और उनका फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति जो है, ये बेहतर पहले थी भी, अब उससे थोड़ा बहुत इस वर्ष आपका खर्च बढ़ेगा। ओके। मैं ये नहीं कहता कि इनके फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे नहीं होंगे, पर इनके खर्च बहुत अधिक होंगे इस वर्ष। और जो लोग जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं मीन राशि वाले, वर्ष 2026 में शेयर बाजार से लाभ कमाएंगे। मैं इसको अगर रेशियो से समझूं, परसेंटेज से समझूं,
तो 100 में 55% से 60% ऑलमोस्ट इनका लक फेवर करेगा। ओके। और उनके लव लाइफ कैसे होंगे? लव लाइफ की बात की जाए तो, या पर्सनल लाइफ की बात की जाए, प्रेम प्रसंग की, तो इस वर्ष आपको प्रेम प्रसंग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। रिलेशनशिप को बहुत ही टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली नहीं कहूंगा, टैक्टफुली मैनेज करना चाहिए। मैनेज करना इन्हें आता भी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे, उलट जाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहता ये कि आपका रिश्ता आपसे दूर जाए, टूट जाए, है ना। तो मीन राशि वालों को कहूंगा कि रिश्तेदारी या रिश्तों को, पर्सनल रिश्तों को थोड़ा सा संभल कर हैंडल करें, तो इसका सुख आप उठा सकेंगे, लाभ पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी के लिए। Thank you. लोगों को बहुत कुछ जानने मिला है अबाउट द प्रेडिक्शन इन अपकमिंग ईयर जी। विद देयर राशि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और ऐसे जानकारी और नए पॉडकास्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।